भाई और बहनों, मैं आज आपके साथ कोरोना वायरस नोवेल कोविड-19 के बारे चर्चा करने जा रहा हूँ। जब ये महामारी पूरे संसार में आई तो हमने तीन चीज़ें देखी। पहली चीज़ हमने ये देखी कि लोग हतप्रभ हो गए कि इसका इलाज क्या है। दूसरी चीज़ हमने देखी, जितने बड़े बड़े देश हैं जो कि चिकित्सा में बहुत आगे हैं, जिनके पास करोड़ों के बजट हैं, वो भी अपने हाथ खड़े कर चुके थे, उनसे भी ये कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि ये बढ़ती चली जा रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारा अपना देश इंडिया, हमें कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि हम कोरोना को हरा देंगे, पर आज क्या हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। मैं पीछे कहीं पढ़ रहा था कि जब कोरोना आया था तो हमारे पूरे देश में 300 ज़िले थे जो कोरोना से बचे हुए थे। तो हमें लग रहा था कि हम बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, हम इटली से, स्पेन से, फ्रांस से बहुत आगे हैं। आज हालत ये है कि पूरे हिंदुस्तान में 300 की जगह सिर्फ 44 ऐसे ज़िले हैं जो बचे हुए हैं, और अधिकतर ज़िले वो ऐसे हैं जो आदिवासी हैं, जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, जहाँ ज़्यादा जंगल, नदियाँ, पहाड़ हैं, सिर्फ वैसे ज़िले बचे हुए हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है? पहली बात, जब कोरोना आया लोगों ने इसकी दवाई बनाने की बहुत कोशिश की और आज भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी दवाई आज तक पुख्ता तौर पे हमें नहीं मिल पाई है। जब कोरोना आया, बड़े बड़े देश इसके आगे अपने घुटने टेक चुके हैं, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और तीसरी चीज़, जब कोरोना आया है और हम देख रहे हैं ये बढ़ता चला जा रहा है, ये हमें सीधा संकेत देता है ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि हमारे इशारों पर नाचेगी। अब हम बात करते हैं ऐसा है क्यों, ये क्यों हुआ और ये कैसे हमसे दूर जा सकता है। भाई और बहनों, मुझे खुदा के रहस्यों के बारे ज़्यादा नहीं पता, मैं खुदा के कलाम से ही सिर्फ बात कर सकता हूँ। हमने देखा है जब परमेश्वर ने इस धरती पर बाढ़ लाई थी नूह के समय में, तो उस समय बहुत से लोग नूह का मजाक उड़ाते थे कि तुम कहाँ इतनी बड़ी नौका बना रहे हो, किस काम आएगी, आसपास तो कोई नदी भी नहीं है, कोई झील भी नहीं है, तुम कर क्या रहे हो। तो नूह ने क्या कहा था कि मुझे विश्वास है अपने खुदा पर, उसने मुझे कहा है ये करने के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। खुदा ने उस समय ये कहा था मैं 40 दिन बारिश कराऊंगा, और पूरे 40 दिन बारिश हुई। एक दिन भी कम, एक दिन भी ज़्यादा नहीं। वो परलो आई और वो पानी घटने में भी जो 150 दिन लगे, उसके बारे में भी खुदा ने पहले ही कहा था। अब हम वहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करके आज के समय में आते हैं। आज हम सोचते हैं ये कोरोना वायरस किसी आम या किसी खास देश से उत्पन्न हुआ। भाई और बहनों, इस संसार में जो पाप इतना बढ़ चुका है, इस संसार में इंसान कहता है कौन है खुदा, कहाँ है खुदा, मैं ही सब कुछ हूँ, पैसा ही सब कुछ है, शोहरत ही सब कुछ है। तो इस तरह के विचारों में हमारी इंसानियत लुप्त होती जा रही है, और हम देख रहे हैं कि लोग खुदा को नकारते हुए अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं। आज बड़े बड़े गिरजाघर खाली पड़े हैं। पीछे मेरी किसी से बात हो रही थी, वो इंग्लैंड में रहते हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ जो बड़े गिरजाघर हैं वो बिक रहे हैं। वो इसलिए बिक रहे हैं क्योंकि कोई आता नहीं है, तो वो बिकते हैं और वहाँ पे क्लब बन जाते हैं, वहाँ पे होटल बन जाते हैं, वहाँ पे मॉल बन जाते हैं। तो इंसान ने परमेश्वर की होंद को नकारना शुरू कर दिया था। देखिए, हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करने वाले दयालु खुदा हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वो दयालु खुदा हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर
एक न्यायाधीश भी हैं, वो फैसला करते हैं। परमेश्वर को जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो उनके प्रकोप से कोई बच नहीं पाता। तो इस समय जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये जो महामारी हमारे बीच फैली हुई है, जिसको हम कोविड-19 या नोवेल कोविड-19 कहते हैं, हमने ये पाया है भाई और बहनों कि जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जो बताते हैं कि हमें या हमारे रिश्तेदारों को ये बीमारी हुई है, तो उनको हम एक दवाई देते हैं। वो दवाई आज आपसे बांटने जा रहे हैं। जानते हैं वो दवाई क्या है? वो दवाई है, हम उन्हें कहते हैं कि प्रभु यीशु के सामने अपने गुनाहों को कबूल करो और प्रभु यीशु को आमंत्रित करो अपने जहन में, अपने दिल में। उनको बोलो, प्रभु मुझे माफ़ कर, जिन्होंने मुझे आज तक परेशान किया मैं उनको माफ़ करता हूँ। तू आ, तेरी पवित्र आत्मा मेरे दिल में बस जाए। यकीन माने बहुत से लोग ऐसे हमें मिले जो कि कोविड-19 के क्रिटिकल स्टेजेस में से भी वापस फिर से उनको सेहत दोबारा प्राप्त हुई। परमेश्वर ने उन पर दया की। ऐसा क्यों हो रहा है? यह अपने आप में एक संकेत है, एक प्रमाण है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनका बनाया इंसान अपने गुनाहों से तौबा करके उनके पास वापस आए। तो ये समय ऐसा आ चुका है हमारे बीच में कि जो परमेश्वर की इस योजना के मुताबिक जीवन ढाल लेते हैं, वो ना सिर्फ खुद बचते हैं बल्कि उनका घराना बचाया जाता है। ना सिर्फ वो खुद बचते हैं, ना सिर्फ उनका घराना बचता है, बल्कि उनके ज़रिए उनके आसपास रहने वाले लोग जो उनकी बातों को मानकर वैसा करते हैं, वो भी बचाए जाते हैं। सो भाई और बहनों, कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ना सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारी आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। तो मैं आपको ये उपचार और ये दवाई, ये चिकित्सा के बारे इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि यह कब ख़त्म होगा। और हमने देखा है बहुत से लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं कि हे कोरोना तू यीशु के नाम में ख़त्म हो जा। हमारे प्रभु यीशु भी हंसते होंगे कि ये तो तुम्हारी पनिशमेंट के लिए आया है और तुम मुझे कह रहे हो ख़त्म हो जा। ज़रूर ख़त्म होगा, लेकिन जिस योजना के तहत ये आया है, ये अपनी योजना पूरी करके ख़त्म होगा, उसके पहले नहीं। तो इससे पहले कि हम अपने ऊपर कोई मुसीबत लेकर ये बात को समझें, अभी भी वक्त है। अगर आपको कोरोना नहीं भी हुआ है तब भी वक्त है, फिर तो आप मुबारक के पात्र हो। आप प्रभु यीशु के सामने आएं और कहें, प्रभु यीशु मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे, मेरे हृदय को परिवर्तित कर दे। मैं तुझे अपना मुक्तिदाता मानता हूँ, तू मेरा जिंदा खुदा है। फिर देखें, कोरोना क्या, महा कोरोना भी आपको छू नहीं सकेगा। ये हमारा वायदा नहीं है, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि यह परमेश्वर का वायदा है। धन्यवाद। मैं यकीन करता हूँ कि आपको इस मैसेज के द्वारा आशीष मिली होगी। जय मसीह की।